उनका आ बोल रहा है आस्तिक अर्थात जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और कि निंदक जन पर अज्ञ, निंदन जन पर अज्ञ यह करता है बहुरोष, पर निज पर करता नहीं रख कर भी बहुरोष। अरे हमारे निंदा करने वालों पर तो हम बहुत रोष कर रहे हैं, पर कभी हमने अपने पर रोष किया कि नहीं? क्योंकि हमने तो बहुत सारा क्रोध अपने पास रख रखा है। और मैंने कहा था कि क्रोध विरोध क्रोध का नहीं है यदि वो दोषों के प्रति हो तो, और सबसे अच्छा तो ये विरोध आवेश का नहीं है यदि वो अपनी कमियों पर हो तो। अगर हम अपनी कमियों पर क्रोध कर रहे हैं आवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कहा था क्रोध धर्म से तो भ्रष्ट करता है, साथ में धन से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध सज्जनों तो से दूर करता है, साथ में स्वजनों से भी दूर करता है। क्रोध मन को तो बिगाड़ता है, साथ ही साथ शरीर को बिगाड़ता है। क्रोध परलोक को तो बिगाड़ता है, साथ साथ में इस लोक को भी बिगाड़ता है। इसलिए हमें इस क्रोध से बचना है। पत्थर हृदय के बिना कठोर वाणी संभवित नहीं है, सूखी घास के बिना आग फैलती नहीं है, और सूखे हृदय के बिना क्रोध रूपी अग्नि आपके जीवन में नहीं आएगी। हमें उस क्रोध रूपी अग्नि को निकालना है। और मैंने बात करी थी, क्या करी थी कि एक उदाहरण दिया था, जैसे वो कांच रहते हैं तो हम क्या बचते हैं, ऐसे अगर निमित्त मिलते हैं तो निमित्तों से हम बचते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, जो क्रोध करता है वो अपराधी है, पर क्रोध का निमित्त देने वाला नहीं। क्रोध का जो निमित्त देने वाला है वो अपराधी नहीं है, लेकिन हम क्या क्रोध के निमित्त देने वाले को अपराधी मान लेते हैं। निश्चित मानना, अच्छे व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति दोनों को ईर्ष्या और द्वेष सहन करना ही पड़ेगी, इसलिए आप विकल्प नहीं करें। उदाहरण दिया था हमने, तराजू को देखा है ना, तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे और हल्का होता है वो ऊपर। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऊंचा है तो आप ध्यान रखना गुणों से आप नीचे हो। अज्ञानी क्या करते हैं, उसको महत्व नहीं देना है, पर ज्ञानी तो वो होता है कि क्या उत्तर देना है और सोच समझ के उत्तर देना है। मैंने आपसे एक और बोला था, प्रतिक्रिया और क्रिया, अर्थात प्रतिक्रिया त्रियंश करते हैं, लेकिन हम अगर कुत्ते की तरफ भौंकेंगे तो हम भी त्रियंश हो जाएंगे। सामने वाला ने क्या किया वो नहीं, हमें तो गाली का जवाब मुस्कुराहट से देना है, हिंसा का जवाब वात्सल्य देना है, ईंट का जवाब फूल बिछा कर देना है। ये कहलाएगी कांति। मैं पशु नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ पशु जीवन में प्रतिक्रिया है, पर तो मानव जीवन में तो हमारे जीवन में कांति होनी चाहिए। उस कांति के विषय में आपसे आगे और रह गई थी बात, उसी को और आगे बढ़ता हूँ। पेड़ चाहे आम का हो, पेड़ चाहे आम का हो, चीकू का हो, नारियल का हो, पपीते का हो, अमरूद का हो, केले का हो, किसी का भी वृक्ष हो। अब निश्चित रूप से अगर उस पर फल लगे हैं तो फल लगे हैं तो पत्थर तो पड़ेंगे ही। आम के वृक्ष पर अगर आम हैं तो पत्थर व्यक्ति मारेगा ही आम को तोड़ने के लिए, निश्चित मान के चलना। कभी भी आपने देखा है कि बरसात में आम के पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा हो? नहीं, गर्मी में जब फल लगते हैं तभी उस आम के पेड़ पर आप लोग पत्थर मारते। बच्चों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे, वो आम टूट जाए, वो बिही टूट जाए, तो ध्यान रखना फलदार वृक्षों पर ही पत्थर मारे जाते हैं, निश्चित मान लें। तो व्यक्ति चाहे कोई भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो वैराग्यवान हो, चाहे वो भगवान हो, अज्ञानी वर्ग ने हमेशा उनको परेशान ही किया है, हमेशा परेशान किया है। क्यों परेशान किया है? आज क्रोध की इस बात को आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इससे शायद आप अपने क्रोध को ठंडा कर सकते हैं। ये क्रोध से मुक्त करने का बहुत अच्छा उपाय आपको बता रहा हूँ, शायद अत्यंत सहायक सिद्ध हो। पत्थर, गाली, क्रोध उसी पर पड़ता है जो कुछ विशेष होता है। पत्थर, गाली, क्रोध उसी पर होता है जो विशेष होता है। अगर आप पे क्रोध किया जा रहा है तो आप निश्चित रूप से विशेष हो, कुछ आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, तभी आप पर क्रोध किया जा रहा है। और निश्चित बात है कि तुम्हारी सोच ये वही होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था आपसे कि क्रोध अगर कोई कर रहा है तो ध्यान रखना है, एक आपस के प्रेम का क्रोध होता है। वो क्रोध सिर्फ हमें अच्छा बनाने के लिए होता है, हम उस क्रोध को समझ नहीं पाते हैं। हम उस
आवेश को समझ नहीं पाते हैं। उस क्रोध को, उस आवेश को आपको समझना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपने जीवन में ये परीक्षण करें वास्तविकता में कि सामने वाले ने पर मुझ पर क्रोध किया, तो ये जो क्रोध किया है, इस क्रोध का कारण क्या है? अगर सामने वाला मेरा अपना है, मेरा स्वयं का है, तो मुझ पर क्रोध कर रहा है, तो उस क्रोध का तात्पर्य क्या मेरे भी दुश्मन है या मैं उनका दुश्मन हूं? इतनी सी बात अगर आपने समझ ली, दो बातें कि अगर इतनी सी बात समझ ली कि क्या मेरे वो दुश्मन है, आपके पिताजी आपके दुश्मन हैं, आपकी माँ आपकी दुश्मन है, आपके पति आपके दुश्मन है, आपकी पत्नी आपकी दुश्मन है, नहीं, कहीं ना कहीं दुश्मनी तो नहीं है, तो क्या है? कहीं ना कहीं वो प्रेम है, कहीं ना कहीं वो वात्सल्य है। उस प्रेम और वात्सल्य के कारण क्रोध हो रहा है। आप हम पर इस बात को नहीं समझते, और हम समझते सामने वाला हम पर गुस्सा करता है, सामने वाला हम पर क्रोध करता नहीं। क्रोध कभी नहीं हुआ, ना होता है। वो जो क्रोध हो रहा है या गुस्सा हो रहा है, तो उस क्रोध और गुस्से का कारण आपको समझना चाहिए कि सामने वाला हमें सुधारने के लिए गुस्सा कर रहा है, हमें अच्छे बनाने के लिए गुस्सा कर रहा है, ये हम नहीं जानते। एक चीज़ परफेक्ट। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली है, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अच्छाई है, तो वो फलदार वृक्ष पर ही व्यक्ति क्या करता? चिढ़ता है। व्यक्ति क्या करता है? हावी होता है, क्योंकि उससे हो नहीं रहा है तो आप पर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये, तो आप ये माने कि मेरे पास फल लगे इसलिए मुझ पर उस फलदार वृक्ष पर पत्थर गिर रहे हैं, तो उस पत्थर गिर रहे हैं तो मुझे सहन करना होगा। मैं तो ये भावना भाऊँ जो फल मेरे अंदर लगे वो फल सामने वाले में भी लगे, जो अच्छाई मेरे अंदर भी है वो अच्छाई सामने वाले के अंदर भी, ताकि जैसे मुझे पत्थर जो है क्यों मार रहा है? क्योंकि मेरे पास फल है, उसके पास भी वो फल आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो पत्थर मारना ही बंद कर देगा, स्वयं फल तोड़कर खा लेगा, स्वयं फल तोड़ के खा लेगा। तो आप ऐसी सद्भावनाएं, आप ऐसी दुआएं, आप ऐसी भावनाएं, आप ऐसी सद्भाव अपने अंदर की उत्कृष्ट भावनाओं को प्रेषित करोगे तो निश्चित मान के चलना जो फल आपके अंदर है वो फल उसके अंदर भी लग जाएंगे, और फिर वो भी आपको पत्थर नहीं मारेगा, और फिर ध्यान रखना वो पत्थर मारने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप समझे तो सही। कभी कभी तो या तो हमारे अपने गुस्सा करते हैं, या कौन गुस्सा कर रहा है? हमारे अंदर कुछ है, उससे सामने वाला गुस्सा करता है। हमें वो छोड़ना है, हमें उसको बाहर निकालना है, हमें विवेक के साथ कार्य करना है कि गुस्सा क्यों हो रहा है, हम पर गुस्सा क्यों किया जा रहा है। उस पर अगर हमने सोच लिया तो हमारा गुस्सा कभी नहीं होगा। हम उस गुस्से से और उस जो क्रोध से समझ लेंगे कि नहीं, ये गुस्सा किस पर हुआ है। या तो हमारी क्वालिटीज़ पे हुआ है, सामने वाला हमारे गुण को सहन नहीं कर पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी कमी तो थी तब गुस्सा हुआ है, तो हमें लगेगा ही नहीं, अपने आप सब मामला निपट जाएगा, अपने आप सब बात सुधर जाएगी, अपने आप सब पूरा मामला यूं ही क्यों निपट जाएगा। फिर हमारा गुस्सा सामने वाले पर नहीं होगा, उसका गुस्सा जायज़ था। ध्यान रखना, निशाना चूक जाए ये शायद निष्फलता मानी जा सकती है, कि निशाना लगाया जा रहा है मतलब चूक जाए, निष्फलता मानी जाती है। परंतु लक्ष्य बिना का निशाना, निम्न स्तर का निशाना, ये तो गलत है ना, ये तो आत्मा की निर्बलता मानी जाएगी ना, क्योंकि आप गलत निशाना मार रहे हो। ध्यान रखना, मतलब जहां लक्ष्य बिना निशाना मान रहे हो। सामने वाले ने क्यों क्रोध किया, पहले कारण देखो। आप समझो तो सही उसको, आप निशाना तो लगा रहे हो लेकिन बिना लक्ष्य के निशाना, या आपकी आत्मा की निर्बलता है। फिर क्या करें महाराज? क्षमा करें। ध्यान रखना, और हमने क्षमा भी कर दी, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिले। ध्यान रखना, क्षमा रखने के प्रयत्नों के में कामयाबी ना भी मिले, निष्फलता भी मिले, ध्यान रखना, लेकिन आत्मा को उससे लेश मात्र भी हानि नहीं है। आपने क्षमा किया, बहुत बार क्षमा किया, उस बहुत बार क्षमा करने के बाद भी ध्यान रखना आप नाकामयाब हुए हो, लेकिन आपकी आत्मा नाकामयाब नहीं हुई है, आपकी आत्मा निष्फल नहीं हुई, आपकी आत्मा ने तो उसको और उच्च अवस्था तक ले गए। परंतु किसी को परास्त करने को सफलता आप मानते हो, पर ये सफलता हानिकारक सिद्ध होगी आत्मा के क्षेत्र में। और आप सबको और हम सबको आत्मा को ऊंचा उठाना है, आत्मा की उत्कृष्टता तक जाना है। तो आत्मा की उत्कृष्टता तक जाने के लिए हमारे मन को बहुत पक्का करना पड़ेगा। हमें तो क्षमा करते चलना है। वो अगर पत्थर मार भी रहा है तो मेरे अंदर फल लगे इसलिए मार रहा है, उसके अंदर भी वो फल लग जाए, ये मानसिकता लग जाए। वो अगर मुझे कुछ कह भी रहा है तो निश्चित रूप से वो मेरा अपना है, मेरे अपने ही। एक बात ध्यान रखना, क्रोध अगर
करता भी है तो कोई अपने बेटे पे करता है। मैंने बहुत बार देखा, बाजू वाले के बेटे पर क्रोध नहीं करता कोई, करता है कोई है ऐसा कि बाजू वाले के बेटे पर क्रोध करता हो? नहीं, अपने बेटे पे क्रोध होता होगा, अपने वालों पर ही क्रोध होता होगा। हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निश्चित ध्यान रखना कि यदि मेरे शरीर और मेरे मन का मालिक मैं हूं तो मेरी समस्त वृत्ति प्रवृत्ति की जिम्मेदारी भी मेरी स्वयं की है। अगर मेरे शरीर और मन का मालिक मैं हूं तो मेरी प्रवृत्तियों से अगर मैं किसी के लिए गलत सोच रहा हूं तो उसका मालिक कौन है? उसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। क्यों मैं गलत सोच रहा हूं? क्यों मैं गलत धारणा बना रहा हूं? मुझे गलत धारणा बिल्कुल नहीं बनानी है। निश्चित ध्यान रखना, अगर आप बना रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, जैसे पराजय के कारण गिनाने वाले सेनापति को उस पद पर रखने के लिए का कोई अधिकार नहीं होता है। आपने सेना हार गई तो आपको सेनापति नहीं कहा जा सकता। आप गिनाओ नहीं, ऐसा था वैसा था, ये था वो था, नहीं, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको सेनापति रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने अध्यक्षता सेना की अच्छे से नहीं करी। उसी प्रकार बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, क्रोधित बनने के कारण गिनाना नहीं। हमने क्रोध इसलिए किया, उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा कहा था, ये हुआ वो नहीं। अगर आप गिना रहे हो, उस व्यक्ति को धर्मी बनने का अधिकार नहीं है। उसको धर्मी कहने का अधिकार ना मुझे है ना आपको है। आप उसको हटा दीजिए, वो धर्मी नहीं है। जो क्रोध कर रहा है और उसके बाद भी वो कारण दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो धर्मी नहीं है। जैसे एक सेनापति को आप बोल देते हो ना कि नहीं टीम हार गई तो हार गई है, या हमारी जो कहना चाहिए कि हम सेना हार गई, तो आप उस सेनापति कुछ भी नहीं बोल सकता। वो स्वीकार करता है मेरी गलती है, मेरे कारण, मैं ही सेनापति था, मैं ही सेना का अध्यक्ष था, तो मेरे कारण सेना हारी। ऐसी आपको भी स्वीकार करना चाहिए। अगर क्रोध हुआ है तो दूसरे पे मत ढोलो, नहीं मैं नहीं अपने आप को संभाल पाया, मुझे नहीं समझ पाया अपने आप को, और इसलिए मैंने क्रोध किया है। इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। उन सब से आप क्रोध से अपने आप को बचाव के लिए आप कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं करो। अगर आप कारण प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें आपकी कमी मानी जाएगी। इसे स्वीकार कर लो कि हाँ भैया क्रोध आया है, सामने वाले का नहीं, मेरी ही गलती है। क्योंकि जब चेक पर हस्ताक्षर के समय यदि हाथ कांपने लगे तो चेक वापस आ जाता है ना। ऐसे ही ध्यान रखना, प्रेम और वात्सल्य के उस व्यवहार में अगर आपने प्रतिकूल व्यवहार किया तो मन व्यथित हो जाता है और सामने वाले के सद्भाव वाले व्यवहार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। निश्चित ध्यान रखना। तो बस हमें बिल्कुल उस जो हमने चेक दिया वो रिजेक्ट हुआ, इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि असली अंदर के परिणाम, मतलब जैसा सिग्नेचर था वैसा सिग्नेचर नहीं था, इसलिए वो चेक रिजेक्ट हो गया। बस इसी प्रकार आपके भी अंदर के परिणाम, आपके भी अंदर के विचार अगर असली नहीं होंगे तो ध्यान रखना आपका वो व्यवहार भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें रिजेक्ट नहीं करना है। एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा। आप लोगों ने घड़ी को देखा है? महाराज जी देखा है, पहनी भी है, लेकिन आजकल तो खैर पहनना बंद कर दिया, आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया, घड़ी कोई पहनता ही नहीं है। घड़ी बंद ही हो गई लगभग, बेचारे घड़ी वालों की दुकानदारी पर भी बट्टा लग गया होगा। पहले का ज़माना था कि हाथ में घड़ी होती थी लगभग, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। मतलब घड़ी का एक अलग ही प्रकार का एक कहना चाहिए कि शौक़ होता था। बहुत सारी घड़ियाँ भी होती थी, मेरे पास तो थी, स्वीकार करता हूँ मैं कि 5, 7, 8 घड़ियाँ होती थी। और मैंने तो ऐसा भी दिखाएगा, महिलाओं के पास वो पट्टा, जिस कलर की साड़ी पहनी है मतलब उस कलर का पट्टा वाला बहुत सारी घड़ियाँ होती है। तो घड़ी थी, आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा, अपने हाथ में घड़ी है। उस घड़ी को देखा, उस घड़ी में एक सेकंड का कांटा होता है, ठीक है ना। और सेकंड के कांटा ही क्या करता है, मिनट के कांटे को धक्का देता है, और वो मिनट का कांटा ही क्या करता है, घंटे के कांटे को धक्का देता है। मतलब क्या हो गया, मतलब सेकंड का कांटा रुक जाता है तो घड़ी रुक जाती है, अगर सेकंड का कांटा रुक जाता है तो घड़ी रुक जाती है। तो बस इसी प्रकार दूसरी बात, इससे मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जैसे सेकंड का कांटा 60 बार घूमता है तो फिर क्या होता है, मिनट का कांटा 1 बार घूमता है। और जब मिनट का कांटा 60 बार घूमता है तो घंटे का कांटा, डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बता रहा हूँ, गणित ठीक तो है ना, 1 घंटा घूमता है। बस हमारा जीवन भी यही हकीकत, हमारे जीवन पर भी यही हकीकत लागू होती है। अगर हम अपने आप को चेक करें, चेंज और ऑब्जर्व करें तो सेकंड का कांटा जैसा है हमारा मन, सेकंड का कांटा जैसा है हमारा मन, और मिनट के कांटे जैसे हमारे वचन, मिनट के कांटे जैसे हमारे वचन,
और घंटे के कांटे जैसी हमारी काया। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अलग बात कर रहा हूं कि सेकंड के कांटे के जैसा है हमारा मन, मिनट के कांटे के जैसी हमारे वचन, और घंटे के कांटे जैसी हमारी काया। मन में जब वो मन में सैकड़ों बार विचार चलने के बाद ध्यान रखना वो विचार वचन के रूप में आते हैं। जैसे वो 60 बार सेकंड का कांटा घूमता है तो एक बार मिनट का कांटा आता है। तो उसी प्रकार सैकड़ों बार उस चलने के मन के विचार जब चलते हैं उसके बाद क्या होता है? बोले वचन रूप प्रकट होते हैं। मन वचन तभी गाली एकदम नहीं देते हो, बहुत बार अंदर में मन में विचार करते हो तब आप क्रोध करते हो, और फिर अनेकों बार शब्द उच्चारण के बाद वचन में बार बार बोलते हो, तो बार बार बोलने के बाद फिर क्या होता है? काया में परिवर्तित होता है। फिर क्या होता है? हाथ पैर उठ जाते हैं आपके। फिर उसके बाद क्या होता है? हाथ पैर उठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि आपने सेकंड के कांटे को, यदि आपने सेकंड कांटे रूपी, अब क्या है सेकंड का कांटा? उस घड़ी वाला नहीं, अपने स्वयं के मन वाला। अगर अपने स्वयं के मन वाले उस सेकंड रूपी कांटे को आपने अगर मान लीजिए उस पर आधिपत्य जमा लिया तो निश्चित मानना कि आपका निर्मल मन बन जाएगा, और जहाँ निर्मलता बनी तो निश्चित सम्यक दिशा में आप अपने मन को मोड़ लोगे, और जब आप सम्यक दिशा में मोड़ लोगे तो फिर क्या होगा? वचन रूपी वो जो कांटा है वो आगे नहीं बढ़ेगा, और जब वचन रूपी कांटा सम्यक दिशा में चला जाएगा तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि काया रूपी कांटा तो फिर अपने आप ही सम्यक हो ही जाएगा, उसमें कोई परेशानी हो ही नहीं। मतलब आप विचार करना कि हमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया और मन को अपने साथ संयमित संयोजित कर लिया, मन रूपी कांटे को अपने अंतरंग में उतार लिया, तो वचन में वो बात आएगी ही नहीं, और जब वचन में नहीं आएगी तो काया तो कहीं से लेके कहीं तक भी उस रूप होगी ही नहीं। तो क्या करें महाराज जी? मन के मामले में कि उपेक्षा हो, मन की अपेक्षा, मतलब मन आवेशग्रस्त बनाए रखें, तब आवेश वचन क्रोध आएगा, और वचन आने वाला क्रोध जो है वो काया में लाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मन को, अब मन जो है तो, लेकिन अगर हम मन को प्रयास करने के बाद भी चाहते तो कि मन हमारे कब्जे में हो, पर प्रयास करने के बाद भी मन हमारे कब्जे में नहीं हो पा रहा है। अब जब मन हमारे कब्जे में नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? फिर तो वचन पर भी ढाबा बोलेगा और काया पर भी ढाल होगा। क्या करते हैं बताओ? कोई कारण बताओ जिससे हमारा मन संयमित और संयोजित हो जाए। क्या कोई उपाय नहीं है इसका कि मन हमारा संयमित और संयोजित हो जाए? कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारा मन जो है इस प्रकार के आचार विचार और आचरण से जुड़े ही ना, और काम हमारा बहुत अच्छा हो जाए। बहुत अच्छी बात। तो मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कोई घड़ा है और उस घड़े में कलर चिपका हुआ है, कलर लगा हुआ है, और उस कलर में आपने मान लो पानी डाला, तो पानी उस घड़े में कलर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना होगा। ये तो नेचुरली बात है। अगर कलर चिपका हुआ है तो निश्चित रूप से वो पानी उस कलर के साथ अस्वच्छ होगा ही होगा। अब वो पानी की स्वच्छता कलर के कारण खत्म हो गई, तो क्या करें हम? कलर को निकालें? नहीं, कलर ऐसा चिपका है निकल भी नहीं रहा है, कलर ऐसा चिपका है निकल ही नहीं रहा है। फिर अब कलर निकल नहीं रहा है और हमें कलर निकालना है, क्या किया जाए? कैसे करें कि कलर निकल जाए? अब उसका क्या तरीका है? और आपने कह दिया कलर निकल नहीं रहा है, तो उसका तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या तरीका है? मान लीजिए कलर चिपका है और कलर नहीं निकल रहा है, तो सीधा सच्चा तरीका ये कि बार बार आप पानी भरते जाओ, बार बार पानी भरते जाओ। पानी भरो, आज भरा है, आज थोड़ा कलर है, फिर भरो, फिर भरो, थोड़ा कम मद्दा होगा, फिर भरो, फिर थोड़ा कम होगा, फिर भरो, फिर और थोड़ा कम होगा, फिर भरो, फिर थोड़ा और कम होगा। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पानी भरते 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 वो जो हंडा है कलर वाला वो क्या हो जाएगा? अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, अगर कलर से लगा हुआ वो हंडा है तो वो हंडा वो आपका आज नहीं तो कल अपने आप धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। पानी भरना बंद नहीं करना है, पानी भरना बंद नहीं करना है। उसका उपचार तो आप कहो कि पानी भरना बंद कर दो, हंडे को अलग कर दो, नहीं, हंडा अलग नहीं करना है। क्या करना है? आप तो प्रतिदिन पानी भरो।
आज नहीं तो कल वो हंडा उस कलर से निश्चित रूप से आएगा। तो फिर क्या करें, आप प्रतिदिन स्वाध्याय करो, स्वाध्याय का जल भरो, प्रतिदिन अच्छे अच्छे वचन सुनो, अच्छे अच्छे विचारों के साथ जुड़ो, अच्छे अच्छे परिणामों के साथ जुड़ो। मैं मानता हूँ क्रोध इतनी जल्दी नहीं जाएगा, पर आप रोज़ रोज़ जैसे उस हंडे का जो पानी डाला तो धीरे धीरे शनै शनै वो लालपन पानी का कलर कम होता गया, ऐसे ही आपके भी आचार में विचार में परिवर्तन आएगा। ये निश्चित मान के चलना। आप रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सुनोगे, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मनन करोगे, रोज़ कुछ ना कुछ चिंतन करोगे, उस चिंतन के माध्यम से, उस मनन के माध्यम से परिवर्तन आता है। ये मत मानना कि नहीं आता है। आप ये जो भर रहे हो, आपसे ये एक पानी का उदाहरण दिया, अब पानी का ना देकर मैं काय का, आप पानी का छोड़ दो, अब काय का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि पानी का नहीं देकर ये क्या जो आप रोज़ रोज़ ले रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है, जिनवानी रूपी जो अमृत जल ही तो है। रोज़ आप सुन रहे हो और रोज़ डाल रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा। धीरे धीरे उसको भरते चलो। नहीं मेरे अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरा गुस्सा जा ही नहीं रहा है, मेरा क्रोध जा ही नहीं रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज नहीं तो कल उसके अंदर परिवर्तन और चेंजेसपन आता चला जाएगा। क्योंकि हम जितना आचशी बोलते थे, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, वही उसी प्रकार से हमारे संस्कार पड़ते चले जाते हैं। इससे मुझे अपने जीवन में उतारना है और इससे मेरे जीवन को बहुत अच्छा मुझे बनाना है, और उससे आपका जीवन अच्छा निश्चित रूप से बनेगा। ये निश्चित में मान के चलना। तो ये मत समझना कि रोज़ रोज़ हम सुन रहे हैं क्या होगा हमारा, नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मैं भी जब गुरुदेव मेरे पास बड़ा कमंडल था, तो बड़े का आज की तारीख में बहुत मैं मानता हूँ, अब तो हो गया होगा छोटा, सबसे छोटा कमंडल मैंने इसीलिए लिया कि जितना कम पानी रहेगा उतना मामला अच्छा रहेगा, उतने में अपन कम में काम निपटाएंगे, उतने ही आराम से पाँव को, अब ज़्यादा पानी तो ज़्यादा अच्छे से उतना अपने को दोष लगेगा। तो आज हालांकि प्रकरण तो वचनों का था, लेकिन बात कल की माँ की याद आ गई तो मैंने वो रख दी। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी इस बात को आपने ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? आज का प्रवचन था तो क्रोध का, पर ये वाला एक नया सार्थक हो जाएगा कि हम पानी को भी घी की तरह उपयोग करेंगे। पानी को भी काय की तरह उपयोग करेंगे? घी की तरह उपयोग करेंगे। जैसे घी की कीमत है, जैसे घी को हम बहुमूल्य मानते हैं, वैसे हम उस पानी को बहुमूल्य माने, उस पानी में जीव राशि को समझें, उस पानी को भी हम अपनी तरह एक आत्मा की तरह माने कि उसमें कितने, एक बूंद में कितने हैं। ये विज्ञान ने बोला है भैया, है ध्यान रखना, ये विज्ञान ने कहा है 36,300 कितने 36,450, ये विज्ञान की देन है। लेकिन हमारा, और वो भी विज्ञान ने तो आज बोला है भैया, अभी बोला, अभी की रिसर्च वर्क है, अभी कह रहा है वो। हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाण सूत्र में कह दिया है, ठीक है ना, प्रतिक्रमण में दिया जल कायिक। और कितने होते हैं भैया? असंख्यात हैं, ठीक है ना, असंख्यात जीव हैं, गिनती नहीं है। आप गिन रहे हो, वो जितना पकड़ में आ रहा है उससे भी और भी जीव हैं, उनको जीव मानो ना आप। क्यों नहीं मान रहे हो आप जीव उनको? और इतना नियम ले लो, आज क्रोध से मेरा प्रवचन कन्वर्ट हो गया उस माँ के वचन के कारण। आज इतना नियम ले लो आप। क्या नियम ले लो? क्या ले लो? आप अपनी एक सीमा बना लो, हम इतने मग्गे में ही अपना काम चलाएंगे, बस उतना आप कर लो। और ध्यान रखना सब हो जाएगा। आप ये मत मानना कि ज़्यादा नहाने से गोरे हो जाओगे आप। 10 बार चेहरे पे पानी मारने से और 10 बार लक्स और वो क्या बोलते हैं, और जो आपका वो होता है, नहीं, ध्यान रखना, अगर गोरा होना होता तो मछली जो है वो दिन भर पानी में रहती है, वो ज़्यादा गोरी। और भैंस जो है ना, वो मस्ती रहती है पानी में, फिर भी वो काली की काली है। धोने से काला या धोने से गोरा नहीं होता भैया, हम ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव को हमने देखा है, एक महाराज जी का नाम ले रहा हूँ, उस दिन बोला तो पूरा प्रवचन वही रिपीट हो रहा है। मैंने एक महाराज जी का उदाहरण दिया था उस दिन कि किन्हीं महाराज ने सुना कि ऐसे भी साधु होते हैं जो चेहरा तक नहीं धोते हैं, सिर्फ इतना आहार के बाद धोते हैं, इतना। एक महाराज जी को धुन चढ़ गई, पूरे 5 महीने उन्होंने अपना जो है वो चेहरा नहीं धोया,
पूरे 5 महीने चेहरा नहीं धोया एक महाराज जी ने। अब विचार करना, सिर्फ सुना पूज्य प्रणम सागर जी के मुख से कि ऐसे भी साधु होते हैं, उन्हें ऐसी वैराग्य वाली बात बोली। अभिनंदन सागर जी और बात कर रहे थे कि वो इतना चेहरा नहीं धोते हैं। तो आप विचार करना, तो क्या वो महाराज जी काले हो गए होंगे? क्या वो महाराज जी को खूब बदबू आ रही होगी? अरे भैया आचार्य जी तो 50 साल तक नहीं नहाए, 50 साल तक नहीं नहाए, तो क्या उनके चेहरे में या उनके शरीर में कोई कुछ कमी दिखी? आपको दिख रही है क्या कोई कमी? तो ये धारणा निकाल दो कि जितना बार मैं मुंह धोऊंगा उससे गोरा हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना मुंह धोगे उतने काले होगे। काय को राग कर रहे हो अपने उस चेहरे से? बिल्कुल राग मत करो अपने उस चेहरे से, उससे ना हुआ है और ना होने वाला है। आज इतना सा ले लो कि हाँ हम एक सीमा बना लेंगे। देखना, ध्यान रखना, आप सीमा बना लोगे तो बन जाओगे। आप एक लिमिटेशन बना लोगे ना तो आप क्या हो जाओगे? अपने आप में बन जाओगे। इससे ज़्यादा नहीं तो अपने आप ध्यान रखोगे। और ध्यान नहीं रहता, शॉवर चालू किया, जल चालू किया और यानी कितने से हम नहा लिए, बाल्टी ली और हमने क्या पता कितने मग्गे डाल दिए, कपड़े धोए यानी कितने हमने बाल्टी से कपड़े धो लिए। नहीं, आप एक समय सीमा बना लो, उतने से करूँगा। अगर आज का मेरा प्रवचन करना उस माँ के कारण आपका भला हो गया, वो लाइन कल की 19 से नहीं सार्थक हो जाएगा मेरा प्रवचन करना। क्रोध तो चल ही रहा है अपना, लेकिन अंत में इतनी बात हो जाए आज कि हम अपनी सीमा बना ले, इतने मग्गे से, इतने गिलास से या इतनी बाल्टी से। अब बाल्टी कितनी बाल्टी ले लो भैया, और क्या कर सकता हूँ? मग्गों से नहीं लग रहा, आपको लग रहा नहीं मैं काला हो जाऊँगा, तो बाल्टी ले लो, इतनी बाल्टी से ज़्यादा नहीं, सार्थकता हो जाएगी। आप जीव राशि को समझ जाओगे और घी वध करोगे। अध्यक्ष जी आप ही बोल दो पहले, कितनी बाल्टी है? बोलो जल्दी बोलो। 2 बाल्टी बहुत, और क्या है? 2 बाल्टी ले लो, और क्या है? मकान धोना पड़ता है। अरे लोग भाग धोए वो छोड़ दो, अपने को लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें कितना करना है हमें उसको देखना है। जितना हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अपन अपने आप को देखें। दूसरों को कि वो ये करता वो करता, अध्यक्ष जी वो नहीं करना, ये सब चीज़ें अपनी नहीं है। हमें तो अपने आप को देखकर अपने आप को सुधारना है, अपने आप को अच्छा करना है और हम अच्छे बने और फिर हमको देखकर दुनिया अच्छी बने। कल हमने बोला तो था, अच्छा इसी दूसरों को नहीं अपने आप को अपडेट करते थे, देखकर हम सब अपडेट हो गए, हम सब उनको देखकर सीख गए। हम सीखेंगे तो दुनिया सीखेगी, हम अच्छे बनेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप, पोते हमारे आप अपने आप सीख जाएंगे। नहीं, दादाजी कंपनी में काम करते थे तो हमें भी कंपनी में काम करना चाहिए। निश्चित ही मान के चलना आज सार्थक हो जाएगा मेरा प्रवचन करना। बात आगे करना थी कि चौथा कीर्ति को धूलकोल में लाता है, लेकिन समय अपना हो गया है। आज का सार क्या है? आज का सार मैंने आपसे क्या बोला है, क्या सार में दिया है कि भैया आपके पास अगर फल हैं तो पत्थर तो लगेंगे, ठीक है ना? तो पत्थर लगे तो हमें क्या दुआ देना है कि ये भगवान उसके वृक्ष में भी फल लग जाए, मतलब उसके जीवन में भी फल आ जाए। दूसरा, अगर क्रोध किया है तो निश्चित ये मान के चलना है कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी थी और मेरा अपना ही मुझ पर क्रोध कर रहा है। और तीसरा, सेकंड, और घड़ी का उदाहरण आज मैंने दिया, वो घड़ी की तीनों चीज़ आपको बताइए। तो सेकंड हमारा मन है, हम मन पर कब्जा कर लें तो बहुत, और नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने उदाहरण दिया जैसे पानी के हंडे में कलर है लेकिन वो कलर धीरे धीरे, इसलिए रोज वाणी सुनते चलो। अगर आप रोज वाणी सुनते चलोगे तो इसी प्रकार वो आपका जो मन है वो खराब नहीं होगा, और फिर मन खराब नहीं होगा तो वचन खराब नहीं होगा, फिर आपकी काया अपने आप धीरे धीरे संस्कारित हो जाएगी। क्योंकि अनंत काल से संस्कारित ये आत्मा है, अगर अनंत काल से संस्कारित है तो धीरे धीरे ही सुधरेगी और धीरे धीरे ही हमें सुधारें। अब रखते हैं आचार्य का संस्मरण, आज रहने देते हैं, रोज रोज ले जोड़ जाते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।